भाई टेस्ट पास हो गया। क्या प्रॉपर प्रोसेस है जीवन का, G2 का और G का। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछले 2-7 दिनों में मैंने 2 बार गाड़ी चलाई है और पैसे देके चलाई है। वैसे तो खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन आज है मेरा G टेस्ट एंड G इज़ द फाइनल टेस्ट फॉर द पर्सनल ड्राइविंग है। तो कैसे होता है, क्या होता है, कितने बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब आपको बताने वाला हूँ। कैसे होता है वो तो एक्सपीरियंस कर लूँगा। बेनिफिट्स क्या है वो मेरे को भी जानना है क्योंकि खर्चा बहुत हो गया बनवाने में यार। ओके, तो हमारे इंस्ट्रक्टर जी चले गए हैं पेमेंट करने के लिए और मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे बहुत दिनों के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, स्माइल आ गई चेहरे पे, बहुत खुशी हो रही है एंड आज टेस्ट देने जा रहा हूँ भाई। बस ऐसे ऐसे करना बताता हूँ, ऐसे मुंडी ऊपर करनी है। इसकी ट्रिक ये है कि थोड़ा सा मेरे को ऊपर रखना है आप लोगों को, ऐसे देखना, फिर ऐसे देखना, फिर ऐसे देखना, फिर ऐसे देखना। तो बेसिकली गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं आज एंड बहुत मज़ा आ रहा है यार इतने दिनों बाद। पेडल ब्रेक, बस क्लच की कमी है थोड़ी सी, खैर कोई बात नहीं, डेड पेडल है, चलेंगे, मज़ा आएगा। सुपर हैप्पी। पहुंच गए ड्राइव टेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेलो भाई, A few moments later. भाई ड्राइव टेस्ट के बाद फेल होने के बाद ये पर्ची रह गई है बस जेब में और जीवन का लाइसेंस जेब में रह गया है। तो बड़ा दुख हो रहा है भाई, रोना निकल जाता है ये पर्ची देख के तो। और रो तो मैं वैसे भी थोड़ी देर पहले नहीं रहा था, लेकिन अंदर से बहुत क्राइंग आ रही थी क्योंकि $500-600 लग गए भाई और लाइसेंस हाथ में नहीं आया। तो क्या कॉस्ट होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों फेल हुआ, कैसे होता है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, थोड़ा और बैक टू नॉर्मल हो जाए। 3 weeks later. भाई जी लाइसेंस मेरा फेल हो गया था तो मैं उसके बाद क्लिप बनाई नहीं थी, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। अब 1 महीने के बाद आज मैंने दोबारा गाड़ी चलाई है विद द सेम इंस्ट्रक्टर G2 टेस्ट के लिए। पहले मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर लूँगा, अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि मेरे को G2 देना है। आई होप हो जाए क्लियर अब की बार यार, अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ भाई। फुल विंडी माहौल है आज और टिकट में ले आ चुका हूँ। आज घबराहट बहुत ज़्यादा है यार, बहुत डर लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है। हनी सिंह बोलता है ना, पूरा परिवार डरा हुआ है यार, पूरा परिवार डरा हुआ है यार। आज एक एक अंग, एक एक बाल, एक एक ऑर्गन कांपा हुआ है मेरा। टेस्ट होने वाला है, अंदर बैठ गए, हवा बहुत तेज़ है बाहर और डर बहुत है यार। बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को आज। आई डोंट नो भाई। टाइगर है तू, टाइगर रोल रोल में क्या नहीं रोल। भाई टेस्ट पास हो गया, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता भाई। और सबसे कमाल की बात, स्नो फॉल हो रही है भाई साहब, स्नो में टच दे रहा था मैं, फील आ गई यार, आज तो मज़ा आ गया। तो गाइज वो पूरा व्लॉग पार्ट था, उसको अलग हटा के रख देते हैं। मेरा जो क्लियर हो चुका है, इन द कमेंट बॉक्स। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस कैसे अटेंड करना होता है, क्या प्रॉपर प्रोसेस है जीवन का, G2 का और G का। जीवन के बारे में प्रॉपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, गो चेक इट आउट एंड गेट द नॉलेज ऑफ इट। बाकी अगर छोटा मुझे बताना हो तो जीवन में कुछ नहीं होता, 2 रिटन टेस्ट होते हैं बस, जिसमें आपको 80% स्कोर करना होता है दोनों में एंड यू गेट योर जीवन। नाउ लेट्स बिगिन विद G2। तो एज सुन एज यू गो फॉर योर G2 भाई, सबसे पहले तो आप गाड़ी में बैठे होगे, आप टिकट वगैरह ले चुके हो, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आपके पास आएगा, ही चेक योर जीवन लाइसेंस, देन ही चेक द इंडिकेटर्स ऑफ योर कार, फ्रंट बैक, ब्रेक लाइट्स, राइट लेफ्ट, दोनों इंडिकेटर आपके चेक करने वाले। उसके बाद वो गाड़ी में आके बैठ जाएगा, जहाँ पे थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कान थोड़े थोड़े गर्म हो जाते हैं, डर लगता है, नर्वसनेस होती है, लेकिन कोई करने की ज़रूरत है नहीं। आप एकदम चिल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि सब कुछ इजीली हो जाता है। फिर वो आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी गाड़ी कितनी बार चलाई है, हाईवे पे लेके गए हो, नहीं लेके गए हो, सिंपल क्वेश्चंस, आंसर देम कॉन्फिडेंटली, सब कुछ हो जाएगा। देन ही आस्क यू कि अगर आप कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो,
टेस्ट के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, अनलेस कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं समझ आता तो आप उसे दोबारा पूछते हो या फिर कोई चीज़ पूछनी होती है आपको, दैट्स इट। और फिर G2 के अंदर देखो सिर्फ 3 चीज़ होती है, पैरेलल पार्किंग, स्टॉप ऑल ओवर्स एंड 3 पॉइंटर टर्न। तो G2 जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो भाई बेल्ट वेल्ट पहन लेना, थोड़े से अपने मिरर्स वगैरह सेट कर लेना, क्या फिर उसे बोल देना कि मैं गाड़ी ऑलरेडी चला के ला रहा हूँ तो मेरे मिरर्स और सीट मेरे हिसाब से ऑलरेडी सेट है, ये बोल देना। मैं नहीं बोल रहा था उसको, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में आ जाता है। एंड इंस्ट्रक्टर आपको पहले ही बता देगा कि आपको आई बॉल्स नहीं नेक मूवमेंट करनी होती है। नेक मूवमेंट मतलब आपको ऐसे गर्दन हिलानी, मिरर देखने के लिए सिर्फ आई बॉल्स से ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे से मतलब है रियर व्यू मिरर, ऐसे से मतलब है साइड व्यू मिरर, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स देखने के लिए पीछे वाले रियर व्यू से देखना पड़ेगा आपको। 2-3 सेकंड के लिए नज़र हटती है रोड से, बेसिकली 1 सेकंड के लिए, ऐसे होता है। इंडिकेटर्स आर अ मस्ट, हर बार इंडिकेटर, हर कट पे इंडिकेटर देना है, पार्किंग लॉट हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, स्ट्रीट्स पे तो आपको देना ही है, हाईवे पे आपको देना ही होते हैं, ठीक है। G2 में हाईवे पे लेकिन नहीं लेके जाते हैं। स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है भाई, 24 घंटे आपको स्टीयरिंग पकड़ के रखना है। रेड लाइट पे खड़े हो नहीं खड़े हो, हैंड शुड बी लाइक दिस 10 and 10, दैट इज 10:10 पे हाथ से पकड़ के रखना है और गाड़ी चलाते रहना है। कुछ भी हो भाई ऐसी पकड़ के रखना है, चाहे वो खुजली उजली हो, कुछ हो रहा है, इचिंग हो रही तो हटा सकते हो, अदरवाइज हाथ ऐसे। रेड लाइट पे गाड़ी का स्टॉप ओवर है, हॉल्ट है, अब भी हाथ ऐसे ही रखेंगे। अब आप ड्राइव टेस्ट से गाड़ी लेके निकल चुके हो, जैसे वो लेके चलोगे वैसे ही आपको 2-3 सीट्स के बाद ना स्टॉप दिखाई देगा, स्टॉप का साइन दिखाई देगा। स्टॉप पे साइन में आपको गाड़ी लेके आनी है, रोकनी है, लेफ्ट राइट स्ट्रेट देखना है, खाली है तो चल देना है, कोई पेडिस्ट्रियन है तो रुक जाना है उसके लिए, ऐसे ही आपको चलना है। अगर आपको लगता है कि पेडिस्ट्रियन बहुत दूर है तो निकाल लेना है गाड़ी, अगर वो पास है आने वाले क्रॉसिंग पे या कर रहा है क्रॉसिंग, भाई रुक जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल पेशेंटली दो। जल्दीबाजी करना फेल हो सकते हो। पेडिस्ट्रियन के साथ कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है कि वो तो अभी आ ही रहा है निकाल लूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। वेट करना है जब तो पूरा रोड क्रॉस नहीं कर देता है, ठीक है। दूसरा आता है स्टॉप ऑल वे। स्टॉप ऑल वे भाई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है, जो पहले आके रुकेगा वो ही पहले निकलेगा। बेसिकली जैसे इंडिया में चौराहा होता है वैसे यहाँ पे उसको स्टॉप ऑल वे होता है। चारों तरफ ऐसे क्रॉस रोड जा रहे होते हैं, जो पहले गाड़ी लाके रोकेगा वो पहले निकलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड्स, फ्रंट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले गाड़ी रुके वही जाएगा, वहाँ पे गाड़ी लेके आनी है। कंप्लीट हॉल्ट करना है, रोलिंग नहीं निकालनी है, अगर खाली है तो रोलिंग नहीं निकालनी, फेल हो जाएगी। कंप्लीट हॉल्ट, बेसिकली गाड़ी रोकनी है वहाँ पे 2 सेकंड के लिए, रोका, लेफ्ट राइट स्ट्रेट देखा कोई नहीं है, चलो। पेडेस्ट्रियंस को भी देखना है कि कोई होना नहीं चाहिए, ये होगा आपका स्टॉप ही हो गया। उसके बाद लेन चेंज तो बहुत सिंपल होते हैं भाई, आपने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, जैसे भी इंस्ट्रक्शन आया लेफ्ट इंडिकेटर दिया, मिरर में देखा, रियर में देखा, फिर ब्लाइंड स्पॉट देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई आ रहा हो ना आ रहा हो, ब्लाइंड स्पॉट देखोगे तो ही पास होगे, अदरवाइज सिर्फ अगर आई से देखोगे तो फेल हो जाओगे। आई बॉल्स नहीं मूव करना है, गर्दन मूव करनी है आपको, बेसिकली गर्दन की एक्सरसाइज है टेस्ट वहाँ पे, ठीक है। स्पीड लिमिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे मेरा मिसिसागा में टेस्ट हुआ था, डेली रोड पे 70 किलोमीटर तो मैं 70 पे चला रहा था, थोड़ा रेजिडेंशियल में गया तो 40 किलोमीटर 40 पे चला रहा था। जब अपनी ड्राइविंग क्लास ले रहे होगे तो उसे पूछ लेना कि भाई कहाँ पे कितनी लिमिट होती है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओवर स्पीड मत जाना, ओवर स्पीड जाते ही टेस्ट वहीं पे तेरे दिन खत्म, एंड खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रेजिडेंशियल एरिया में आपको फिर वो लेके जाएगा, वहाँ पे 40 की स्पीड होगी आपकी, वहाँ 40 पे आप चला रहे होगे, फिर आपको बोलेगा कि पैरेलल पार्किंग करके दिखाओ मेरे को। 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपको पीछे बीच में गाड़ी लगानी होगी बेसिकली। उसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है भाई, पहले तो थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेके जाओ, जो फ्रंट गाड़ी खड़ी होगी उसका जो मिरर है, बैक मिरर है, और आप ये जो बैक मिरर है, दोनों को ऐसे अलाइन कर देना है आपको। एक बार स्टीयरिंग पूरा राइट काटना है, रिवर्स लेनी है तो गाड़ी पूरी अंदर नहीं आती, डिपेंडिंग अपॉन योर बोट स्पेस, उसी हिसाब से आप गाड़ी को अंदर लेकर आओ। जब आपको लगता है गाड़ी पूरी अंदर आ चुकी है, टर्न द स्टीयरिंग कंप्लीट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड पार्क करने के बाद हैंड ब्रेक पुल, पार्किंग में गाड़ी को डालना है, दोनों इंडिकेटर्स बेसिकली हज़ार्ड लाइट्स को ऑन कर देना है, स्टीयरिंग फिर भी हाथ पे रहेंगे, एंड टेल हिम आई एम डन विद द पार्किंग, ठीक है। फिर वो थोड़ा बहुत पॉज वगैरह लेगा। तो अपहिल राइट हिल थोड़ा सा अजीब सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आपको पूछेगा तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अपहिल अगर वो बोलता है तो आपको गाड़ी बोलना मैं लेफ्ट में काट के खड़ी करूँगा, और अगर डाउन हिल बोलता है तो राइट में खड़ी करके करूँगा, ठीक है। ऐसे उसको याद रखना, अपहिल लेफ्ट, डाउन हिल राइट, अपहिल लेफ्ट, डाउन हिल राइट, ऐसे याद कर लेना इस चीज़ को। फिर आपको गाड़ी वहाँ पार्क ही खड़ी रखनी है जब तक आपको इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है गाड़ी वहाँ से मूव करने के लिए। जैसे वो बोलता है कि 3 पॉइंटर टर्न, उसको तो 3 पॉइंटर टर्न ही बोलेगा, बहुत सिंपल है। लेफ्ट इंडिकेटर दो, हैंड ब्रेक नीचे करो, पार्किंग से ड्राइव में डालो, लेफ्ट इंडिकेटर दो, मिरर वगैरह चेक करो, जब पूरी सीट खाली हो तो पूरी गाड़ी एक बार लेफ्ट लो, रोड पे गाड़ी रोक देना, फिर राइट इंडिकेटर दो, रिवर्स देखो, बीच वाले मिरर से पीछे देखना, दोनों मिरर से देखिए कोई ना आ रहा हो, कोई गाड़ी ना हो, पूरा स्टीयरिंग राइट काटो, गाड़ी पीछे लो, रोड तक की गाड़ी रखनी है। फिर अगेन लेफ्ट इंडिकेटर, सी कोई स्ट्रीट पे ना हो, एंड मूव। 3 पॉइंट टर्न है बेसिकली, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा।
लेन चेंज होते हैं भाई, उसके बाद लेन चेंज बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। आप अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, वो जैसे बोलेगा लेन चेंज करो, राइट करो, लेफ्ट करो, वैसे इंडिकेटर्स दो, मिरर्स वगैरह चेक करो, ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, पीछे वाले मिरर से देख के, एंड यू आर गुड टू गो। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप लेफ्ट टर्न लेते हो हमेशा, तो आप जैसे लेफ्ट टर्न लोगे, जिस लेन में आप हो उसी लेन में आप एंट्री करोगे, एंड आफ्टर द लेफ्ट टर्न यू नीड टू स्विच टू द राइट मोस्ट लेन ऑफ द रोड। अगर 2 लाइनों का रोड है तो आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे, अगर 3 लाइनों का रोड है तो आप 3rd लेन में शिफ्ट करोगे। और अगर कोई हॉल्ट हो रखा है पार्किंग वे पे, या फिर कोई भी हॉल्ट हो रखा है रोड के ऊपर साइड वे पे, तो आप उसके बीच साइड से नहीं गाड़ी निकालोगे। आपको 1 लेन का गैप बनाना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज यू विल फेल। जैसे जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया था तो मैं 3rd लेन में गया था, लेकिन क्योंकि आगे हॉल्ट था, एक किसी का टिकट वगैरह दिया हुआ था पुलिस वाले ने, तो मैं दोबारा 2nd लेन में आया और फिर से 3rd लेन में मैं गया। तो इट इज़ लाइक दैट कि आपको ऐसे करना होता है। बाकी वो फ्रंट पार्किंग करवाएगा, पैरेलल पार्किंग करवाएगा, ये सब बहुत सिंपल है भाई। G2 इज़ वेरी वेरी सिंपल, तो ऐसे क्लियर हो जाता है, मेरा हो गया। एक चीज़ जो दोनों टेस्ट में कॉमन है वो है रेलवे क्रॉसिंग। अगर आप जैसे आप जी टेस्ट भी देने गए, फिर G2 मतलब सिटी में चलाते हो, लेकिन जब जी चला रहे हो तो पहले आप सिटी में ही चलाते हो, फिर आप हाईवे पे जाते हो। तो अगर बीच में सिटी के अंदर रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वहाँ पे बसेस के लिए इंस्ट्रक्शन है कि दे नीड टू हॉल्ट देयर देन मूव। कार के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप रोलिंग स्पीड पे वहाँ से नहीं निकल सकते हो, यू नीड टू स्लो डाउन अ बिट। बिल्कुल भी खड़ी नहीं करनी है गाड़ी, बेसिकली 80 पे जा रहा तो 60 पे आना है, 60 पे 40 पे आना है, थोड़ी स्लो डाउन करनी होती है गाड़ी, और जाते टाइम लेफ्ट राइट देखना होता है। स्पीड में नहीं लेके जानी है आपको रेलवे क्रॉसिंग से, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई पेडेस्ट्रियन वगैरह खड़ा है, वो क्रॉस करना चाहता है, तो आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे, इफ़ ही हैज़ प्रेस द क्रॉसिंग बटन, दैट्स इट। जी टेस्ट इज़ अगेन वेरी सिंपल। इसमें भी मतलब जी टेस्ट मैं बोलूँ तो G2 बहुत सिंपल है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्किंग वगैरह नहीं होती है, ना स्पीड लिमिट चेक होती है, क्योंकि आपको हाईवे पे जाना है, 100-102 आप आराम से चला सकते हो, उससे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जा रहे हो तो लेन चेंज ही होगी और कुछ नहीं होता है, सिर्फ लेन चेंज है। एंट्री एग्जिट होती है, जब एंट्री कर रहे हो तो रैंप आपको मिलती है काफ़ी लंबी चौड़ी, जहाँ पे आपको स्पीड लिमिट ऑफ द हाईवे मेंटेन करनी होती है। उसके बाद स्विच करना होता है लेफ्ट में, बेसिकली हाईवे लाइंस के अंदर ऐसे होता है। जैसे आपने रैंप पे गाड़ी एंट्री करी, फटाफट रैंप पे आप एंट्री करते हो 40-60 पे, फिर आपको उसे खींच के 100 पे लेके जाना है और सीधा से लेफ्ट लेके हाईवे में मर्ज हो जाना है। एग्जिट में भी सेम चीज़ है, कम टू द राइट मोस्ट लेन एट द हाईवे स्पीड ऑफ 100, देन बिट स्लो डाउन टू 80, एंड जब रैंप आ जाए तो 60 पे रैंप कर लो। ऐसे होता है, बस एंट्री एग्जिट करनी है, लेन चेंजेस करना है। लेन चेंजेस के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना, आप इंडिकेटर दो, ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करो, एंड कोई भी ट्रेलर हो, ट्रक हो, बस हो, भाई इनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये लोग के पास राइट है एवरी चीज़ का कि वो जो पहले कर रहे हैं वही पहले करेंगे, आप बाद में ही करोगे। क्योंकि जब मेरा फेल हुआ था, इसीलिए फेल हुआ था कि जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया था अपने टाइम पे, तो एक ट्रक ट्रेलर बेसिकली राइट टर्न ले रहा था, तो मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए था, तब चेंज करना चाहिए था। पहले उसने चेंज करा, बाद में मैंने चेंज करना चाहिए था, लेकिन हमने साइमल्टेनियसली चेंज करा था, चाहे दोनों के बीच में गैप हो ना हो, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही बंदा गाड़ी चेंज करेगा, लेन चेंज करेगा। इसीलिए मेरा आई फेल द जी टेस्ट, तो ये रीज़न जी फेल का। अब मैं लेकिन दोबारा उसके एलिजिबल हूँ, मैं दोबारा दूंगा उसको कुछ दिनों के अंदर। फिलहाल G1, G2 और G के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस।